इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता ज़रूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर पे करें। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें लेफ्ट लिबरल किस प्रकार से साम दाम दंड भेद द्वारा रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा है, इससे उसका घिनौना दोगलापन सामने आ रहा है। और इस सब में सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है वह है नारीवाद को लेकर उसका दोगलापन। लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड की हमेशा से यह खासियत रही है कि वे अपनी सहूलियत के हिसाब से नारीवाद की परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर नारीवाद का पत्ता खेलते हैं, और जो वो प्रैक्टिस करते हैं वह वास्तविक नारीवाद नहीं बल्कि छद्म नारीवाद यानी स्यूडो फेमिनिज्म होता है। इसी स्यूडो फेमिनिज्म के आधार पर लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग बबीता फोगट को उसके ट्वीट के लिए ट्रोल करते हैं, उसे गाली देते हैं। कंगना रनौत को लगातार ट्रोल करते हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे अपनी बातें सामने रख रही हैं। वही स्यूडो फेमिनिस्ट जो कि दो जानी मानी महिला हस्तियों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया, सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से उन्हें बुरी तरह ट्रोल करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कह क्यों दिया। वही स्यूडो फेमिनिज्म ब्रिगेड फिर एक ऐसी महिला के पक्ष में उतरती है, फेमिनिज्म के नाम पर उसके लिए सिंपैथी, सहानुभूति जुटाने की कोशिश करती है, जो कि एक क्रिमिनल केस में मुख्य आरोपी है। जैसा कि हम सब जानते हैं उस महिला का नाम है रिया चक्रवर्ती। लेफ्ट लिबरल ने रिया को बचाने के लिए अपनी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी सक्रिय कर दी है। स्वरा भास्कर जैसे लोग इस कार्य में उनके योद्धा हैं। स्वरा भास्कर का ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यही उनका वर्तमान रोजगार है। उसमें वे न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रही हैं, उनकी हिमायत कर रही हैं, बल्कि रिपब्लिक टीवी जैसे न्यूज़ चैनलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं। यहाँ वहाँ से उठाकर उनके वीडियो क्लिपिंग डाल रही है कि रिया की बिल्डिंग के चौकीदारों को रिपब्लिक की टीम जानकारी हासिल करने के नाम पर हैरिस कर रही है, परेशान कर रही है, वगैरह वगैरह। अभी हाल ही के एक ट्वीट में स्वरा भास्कर ने लिखा है कि जिस प्रकार की मीडिया ट्रायल रिया चक्रवर्ती की हो रही है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ विच हंटिंग हो रही है, इस प्रकार का व्यवहार तो कसाब के साथ भी नहीं हुआ होगा। स्वरा भास्कर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मुझे नहीं लगता कि कसाब भी मीडिया पर इस तरह का विच हंट का विषय रहा होगा जिस तरह रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल को झेल रही हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय मीडिया इस विषैले, जहरीले, हिस्टीरिया को ग्रहण करने वाली टॉक्सिक जनता पर हमें शर्म आती है। अब किसी आरोपी का बचाव करना या उसके पक्ष में लिखना नैतिक तौर पर कोई गलत बात नहीं है, खासकर तब जब उसका जुर्म साबित ना हुआ हो। लेकिन यह मामला यह नहीं है। यहाँ तो एक खतरनाक खेल चल रहा है। यह आरोपी के पक्ष में लिखा जा रहा है, लेकिन उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी ठोस बात नहीं कही जा रही, कोई भी ठोस प्रमाण नहीं दिया जा रहा, बल्कि आरोपी को बचाने के लिए एक पूरे सुनियोजित तरीके से कुतर्कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें आरोपी के महिला होने की बात को रेखांकित कर मीडिया द्वारा उस पर लांछन लगाना, उसके चरित्र पर लांछन लगाना, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना कि वो बंगाली है, वो काला जादू करती है। इन सभी चीज़ों को जोड़ तोड़कर उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत कर एक बेचारी महिला को मीडिया द्वारा सताए जाने का एक पूरा झूठा सोप ओपेरा बनाया और चलाया जा रहा है। मीडिया ट्रायल में रिया के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या वह उचित है? क्या यह मीडिया ट्रायल किसी महिला को जज किए बगैर होनी चाहिए थी? ये सब निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इन पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए नहीं। रिया चक्रवर्ती की मीडिया ट्रायल और उन पर लगे निहायती गंभीर आरोप, संगीन आरोप, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लेकिन लेफ्ट लिबरल मीडिया
कि स्यूडो फेमिनिस्ट्स ने बड़ी चालाकी से दोनों बातों को आपस में जोड़ दिया और दोनों बातों को आपस में जोड़कर रिया चक्रवर्ती को महिला होने की वजह से पहले ही क्लीन चिट दे दी। उनका तर्क कुछ इस प्रकार का है कि चूंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये मीडिया ट्रायल हो रही है, विच हंटिंग हो रही है, इसीलिए रिया चक्रवर्ती एक विक्टिम है, एक पीड़िता है। और इसी बात को आगे ले जाएं तो चूंकि वे विक्टिम है, क्योंकि वो महिला है, इसलिए उनके खिलाफ तो साजिश चल रही है। तो अब हम सीबीआई या किसी अन्य जांच पड़ताल में सामने आए सबूतों को क्यों माने? क्योंकि हमने तो पहले से ये मान लिया है कि चूंकि वे एक महिला है, इसलिए ये सब उनके खिलाफ साजिश चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लेफ्ट लिबरल बड़ी चालाकी से पब्लिक परसेप्शन के साथ खेलकर रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन से, जांच पड़ताल से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने के लिए स्यूडो फेमिनिज्म की आड़ ले रहा है कि एक महिला की बेइज्जती की जा रही है, उस पर काला जादू करने जैसे अंधविश्वासी आरोप लगाए जा रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि जब कंगना रनौत पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर काला जादू करने के आरोप लगे थे, तब तो लेफ्ट लिबरल मीडिया को कंगना के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ चढ़कर वे कंगना के बारे में कही गई बातों को लेकर रिपोर्ट्स छाप रहे थे। जब ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का प्रकरण चल रहा था, तो भी लेफ्ट लिबरल के नारीवादी कंगना के समर्थन में नहीं उतरे कि एक महिला को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बेबाकी से बताने के लिए किस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है, उसे अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसे साइको, पागल, बाइपोलर आदि क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। और कंगना रनौत के बारे में ऐसी बातें अभी भी कही जाती हैं कि वे मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। और लेफ्ट लिबरल के तथाकथित नारीवादी कंगना के बचाव में नहीं उतरते, बल्कि और आग में घी डालते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार का नारीवाद है, जो कि इंसान देखने के बाद, उसका नाम जानने के बाद तय करता है कि उसके पक्ष में उतरा जाए या नहीं। धन्यवाद।